जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में वर्ग और वर्गमूल। हाँ, तो ये 5वां चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल। अध्याय 5, वर्ग और वर्गमूल। तो इससे संबंधित आज आपको क्वेश्चन आंसर 8 ग्रेड से संबंधित बताएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं, यदि कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो इसके बाद ये पैटर्न में बताना कि क्या आना है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसमें 1 का वर्ग है, इसमें देखते हैं कि संख्याओं का वर्ग है। इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का वर्ग, इसमें 4 का वर्ग 4 को 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो अगला 7 का वर्ग क्या आएगा, 49, 7 49। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और सी वाले गोले को भर देते हैं या सी 49 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसके वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। यदि किसी संख्या मान लो 4 है, कोई इकाई का अंक 4 है और किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है, तो 4 चौके 16 और 6 छंग 36। सबसे पहले तो इनका होगा, तो ये इसमें भी 6 आता, इसमें भी 6 आता, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसके वर्ग की संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बी 6 लिख देते हैं, यहाँ बी नंबर का गोला भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 169 का वर्गमूल है। 169 का वर्गमूल क्या होगा, 169 का वर्गमूल 13 होगा। तो यहाँ लिख दे ऑप्शन नंबर डी 13, और ये डी नंबर ऑप्शन को गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा की घात, भुजा गुणित भुजा मतलब भुजा की घात 2। तो 6 का गुणा 6 में होगा 6 छंग 36 और सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा। तो ये लिखा है 36 सेंटीमीटर की घात 2। ये 36 सेंटीमीटर, इस 36 सेंटीमीटर लिखा है इसमें, लेकिन घात 2 नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। ये 6 छंग 36, 36 की घात 36 सेंटीमीटर की घात 2। तो डी ऑप्शन सही होगा। तो डी वाले ऑप्शन को भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रश्न 5वां, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो ये वर्गाकार जैसे एक कमरा है, इसकी एक भुजा क्या है 5.5 सेंटीमीटर, तो सभी की भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो 5.5 में यदि 5.5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30.25 मीटर है, तो मीटर की वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, और ए वाले गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 6वां, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, 44 का वर्ग करना है और बिना गुणा के ज्ञात करना है। तो इसको 44 को कैसे लिख देते हैं, 40 गुणित 4 की घात 2 वर्ग है, तो इसको वर्ग करना है तो घात 2 लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 धन 4 और गुणित 40 धन 4। यदि घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब 40 का गुणा इसके अंदर करेंगे और फिर प्लस लगा के 4 का गुणा इसके अंदर करेंगे, इसमें करेंगे मतलब। तो 40 का गुणा किया पहले, 40 गुणित 40 धन 4 और धन, और 4 गुणित 40 धन 4। अब अंदर गुणा कर दिया, 4 चौके 16 और 2 जीरो तो 1600 हो गया, और 4 चौके 16 और 1 जीरो तो मतलब 160। इसी प्रकार से 40 चौके 160 और 4 चौके 16, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1936। तो 44 का वर्ग क्या होगा, 1936, जो बिना गुणा किए हुए इस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हल कीजिए। ये करनी के अंदर करनी बनी हुई है और इसमें 248, 52 और प्लस का 144 करनी के अंदर करनी है। तो इसको इस प्रकार से हल करते हैं कि इसको लिख लेते हैं प्रश्न को सबसे पहले, फिर सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पीछे से हल करते चले जाएंगे। तो जैसे 144 के करनी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 और 52 में जोड़ देंगे और ये ज्यों के त्यों लिख देंगे। तो ये आ जाएगा करनी 248 धन करनी 52 और 12 कितने हो जाएंगे, 64। तो करनी 64। अब करनी 64 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, और इसमें ये जोड़ देंगे 248 में तो आ जाएगा 256। अब 256 का यदि वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 है।
तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। तो 16 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो आंसर है पाइथागोरस त्रिक, फॉर्मूला क्या होता है, 2m m² - 1 m² + 1। ये पाइथागोरस त्रिक वाला फार्मूला कहलाता है। तो इसमें दिया है एक सदस्य क्या है, 12 है, तब इसको मान लेते हैं 2m बराबर 12। क्या मान लेते हैं, 2m बराबर 12, तो m बराबर 6। एक सदस्य तो इसका 12 है और m बराबर इसके बटे में ये दो, इसका भाग हो जाएगा 2 में 12 में, तो क्या आ जाएगा, m बराबर 6। तब दूसरे में मान रखते हैं m² - 1 बराबर m की जगह 6 रख देंगे, तो 6 की घात 2 -1 और 6 छंग 36 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 35। तो दूसरा सदस्य क्या आ जाएगा, इसका 35 आ गया। तथा अब इसमें मान रखेंगे m² + 1, तो m की जगह 6 रख देंगे, तो m² मतलब 6² + 1, तो 6 छंग 36 + 1 36 और 1 37, तो ये तीसरा ये सदस्य आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस त्रिक वाला फार्मूला कहलाता है। इसके माध्यम से इनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं के क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला है 1296 और दूसरा है 289। तो इसका हल होगा, पहले 9वें का पहला होगा 1296 का। सबसे पहले इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका किया अभाज्य गुणनखंड किया, तो 1296 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 648। फिर से 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 324, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 162, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 81, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 27, फिर 3 से काटेंगे इसको 27 को तो आ जाएगा 9, और 3 से काटेंगे 9 को तो आ जाएगा कितना 3, और 3 से 3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तब इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 1296 वर्गमूल के अंदर बराबर वर्गमूल के अंदर ये संख्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। जो ये संख्या है उनको क्या वर्गमूल के अंदर लिख लेते हैं। तो बराबर, अब इस वर्गमूल की घात होती है 2, तो इनको क्या है, यदि वर्गमूल में से निकालना है तो 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो 1 2 का ये बन गया जोड़ा, 1 2 का ये बन गया, 1 3 3 का बन गया, 1 3 3 का, तो ये सब इस वर्गमूल में से निकल आएंगे बाहर। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × इसमें से 3 और इसमें इस जोड़े में से 3, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, कितना आ जाएगा 36। अतः 1296 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है 9वें का दूसरा क्वेश्चन है 289 का, इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 289 को काटेंगे, कितने से कटता है, 17 से कटता है, 17 से काटा तो 17 आ गया, 17 एकम 17। तो ये 289 बराबर वर्गमूल के अंदर 17 × 17, एक जोड़ा बन गया, तो ये 17 क्या है, बाहर आ गया। अतः 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 600 में यदि किसी संख्या का भाग दें तो वह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले 600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 600 को काटा तो 300 आ गया, 2 से फिर 300 को काटा तो 150, फिर 2 से काटा इसको तो 75 आ गया, फिर 3 से काटा 25, फिर 5 से 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 600 बराबर लिख देते हैं इसको, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब इसमें ये देखते हैं कि किन संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो ये 2 का बनता है और 5 का बनता है, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बनता, तो 2 3 6। तो क्या करना पड़ेगा, अतः 600 में 6 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही आंसर होगा। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 625 को लिख देते हैं और इस प्रकार से वर्गमूल का निशान लगा देते हैं। फिर पीछे से जोड़ा बनाते हैं और जो संख्या खाली रहती है या यदि जोड़े में होती तो जोड़े में इनका भाग देते हैं, यदि सिंगल है तो सिंगल में देंगे। तो ऐसी संख्या का भाग देना है कि 6 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिख देते, वही संख्या यहाँ लिख देते हैं।
तो 2 दूनी 4, ये 4 आया, 6 में से 4 गया 2 बचा। इस 2 को यहाँ लिख देते, जोड़ देते हैं तो 2 दूनी 4 आ गया। अब ये उतार देते हैं यहाँ 25, तो ये आ जाएगा 225। अब ऐसी संख्या का गुणा करेंगे इसमें दोनों में कि 225 से ज़्यादा नहीं है, तो 5 का करते हैं तो 5 यहाँ लिख देते हैं और 5 यहाँ, 5 25 और 5 चौके 20, 20 और 2 22, तो ये कट जाएगा 5 5 0 और 5 5 10 और 4 1 5। तो इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 25, अतः 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो भाग विधि द्वारा इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करना है, 200 को ऐसी कोई संख्या छोटी से छोटी संख्या में का गुणा करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी क्या है, 200 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 200 का अभाज्य गुणनखंड किया तो ये आ जाएगा 200, 2 से भाग काटेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे इसमें तो 50, फिर 2 का भाग देंगे तो 25, तो 5 का भाग देंगे तो 25 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो 200 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो क्या है, इसमें 2 का जोड़ा बनता है और 5 का जोड़ा बनता है, 2 का नहीं बनता है, तो इसमें लिख देंगे इसलिए 2 का जोड़ा नहीं बनता था। संख्या 200 में 2 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 2 होगी, जिसका यदि गुणा किया जाए तो 200 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है कि 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के योग में हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के योग में प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे हम योग ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे योग में मान लो 13 और 31 है। 13 का वर्ग होता है 169 तथा 31 का वर्ग होता है 961, जो एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे एक वर्गाकार ये पंक्तियां हैं सब आपस में, तो इनमें विद्यार्थियों की संख्या क्या होनी चाहिए, चाहे ऐसी हो जाए खड़ी चाहे ऐसी, तो इनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए, विद्यार्थियों की समान होना चाहिए। लेकिन 6250 विद्यार्थी हैं और बच कितने जाते हैं, 9 शेष रह जाते हैं। लेकिन ये सभी और जितने विद्यार्थी हैं ये सभी पंक्तियों में एक समान खड़े रहते हैं, तो उनकी संख्या बताना है कि क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6250 का वर्गमूल कर लेते हैं। तो 6250 का वर्गमूल इस प्रकार से पहले से इसका जोड़ा बनाते हैं। अब 62 है तो 7 से 7 7 49, इसमें 13 बचेगा। अब 9 से भाग देते हैं तो 149 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1341। तो यहाँ क्या आ जाता है, वर्गमूल 69 आ जाता है। क्या आ जाता है, 69। और शेष क्या रह जाता है, 9। शेष क्या रह जाता है, 9। मतलब इतने विद्यार्थी थे और 9 शेष रह गए। और वर्गमूल मतलब यदि पंक्तियों की संख्या जितनी है तो प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे, 69 79 बच्चे हो जाएंगे, 79। अतः प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, 79 होगी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुँचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो ये क्या है, एक दिशा सूचक बना हुआ है कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो क्या है, जैसे मान लो ये घर है तो यहाँ से कहाँ चले, उत्तर की ओर चलते हैं, फिर मुड़कर कहाँ, पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहाँ दोस्त का घर मिल जाता है। फिर दोस्त के घर से सीधे क्या करते हैं, विकर्णता अपने घर को चलते हैं। तो अपने घर को चल दिए, तो इनकी दूरी बताना है कि इनकी दूरी क्या होगी। मतलब लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णता चलकर पहुँचते हैं। लौटते समय अपनी दूरी तय की, आपने कितनी लौटते समय यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, तो लिख देना है, अतः लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी दोनों के वर्गों की दूरी के बराबर दूरी तय की।
तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि ये होता है कर्ण और ये होता है लंब और ये आधार। ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो ये कर्ण होगा। तो इनके वर्गों की दूरी के बराबर इसकी दूरी होती है। तो इस प्रकार से इसको अपन लिख देते हैं कि लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी दोनों के वर्गों की दूरी के बराबर दूरी तय की। यही अपना आंसर होगा। तो आई होप कि आपने आज बहुत अच्छी तरह से वर्ग और वर्गमूल को समझा होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।